Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLB Government College भीलवाड़ा। BSc फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड जो है एल्गे लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स, उसमें काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। पिछला वीडियो लेक्चर जो था वो मार्केंशिया के स्ट्रक्चर का था, जिसमें हमने एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स दोनों स्टडी करे थे। आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन का है। मार्केंशिया में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो मार्केंशिया में दो तरह का रिप्रोडक्शन देखा गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया इज अकम्प्लिश्ड बाय वेरियस मेथड्स, जिसमें सबसे पहला जो है विधि जो है जिसके द्वारा कायिक जनन होता है वो है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस। इसमें क्या होता है कि थैलस के पुराने भागों की मृत्यु व क्षय के द्वारा ये जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें जैसे आप देखते हैं कि बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगामी मृत्यु एवं क्षय, यानी कि जो थैलस के ओल्डर पार्ट्स हैं, जो एजेड पार्ट्स हैं, जो मैच्योर पार्ट्स हैं, वो डिके करते जाते हैं पीछे की तरफ से। और चूंकि पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि थैलस कैसा है, द्विभाजी शाखित है, दो भुजाओं में बटा हुआ है। और जैसे ही ये क्षय की प्रक्रिया, ये जो क्षय हो रहा है थैलस का, इसकी वृद्धि होते होते जब ये दोनों भुजाओं तक पहुंचता है तो ये दोनों भुजा सेपरेट हो जाती हैं, दोनों भुजाएं सेपरेट हो जाती हैं और दोनों भुजाएं फिर वृद्धि करके नया थैलस या नए पादप का निर्माण करती हैं। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस के द्वारा बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस लागू होता है इसमें थैलस के कायिक जनन में। तो ये इस प्रक्रिया के द्वारा अग्रभाग की कोशिकाओं में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर शीर्षस्थ खांच होती है, एपिकल नॉच होती है, वहाँ वृद्धि बिंदु होता है, ग्रोइंग पॉइंट होता है। वो ग्रोइंग पॉइंट उत्तरोत्तर ग्रो कर कर कोशिका विभाजन द्वारा थैलस का निर्माण आगे की ओर करता रहता है और भुजाएं बनती रहती हैं। इस प्रकार से द्विभाजी शाखन होता रहता है। और पीछे का हिस्सा चूंकि थैलस का प्रौढ़ है, मैच्योर है, वो उसकी डेथ एंड डिके के बाद वो जब क्षय द्विशाखन तक पहुंचता है तो दोनों शाखाएं स्वतंत्र हो जाती हैं और अलग अलग थैलस विकसित हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है इसका कायिक जनन का मार्केंशिया में। इवन सारे ब्रायोफाइट्स में ही ये प्रोसेस देखा गया है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस। अब दूसरे में आप देखेंगे बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस ब्रांचेस को हम हिंदी में बोलते हैं अपस्थानिक शाखाओं द्वारा, अपस्थानिक शाखाओं द्वारा कायिक जनन मार्केंशिया में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ जातियों में थैलस की जो निचली सतह है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस या अभ्यक्ष सतह, उस सतह से अपस्थानिक शाखाएं विकसित होती हैं। और ये जो शाखाएं हैं फिर मातृ थैलस यानी कि जो मदर थैलस है उससे सेपरेट कर जाती हैं, अलग हो जाती हैं और अलग होकर नए थैलस का निर्माण करती हैं। और कभी कभी किसी जातियों में ये देखा गया है, जैसे उदाहरण है मार्केंशिया पामेटा, मार्केंशिया असामिका, उसमें ये देखा गया है कि ये अपस्थानिक शाखाएं कई बार स्त्रीधानीधर या जो आर्चिगोनिया 4 है उसके व्रंत पर भी परिवर्तित हो जाती हैं, कि स्त्रीधानीधर का जो व्रंत है, जो स्टॉक है, उस पर भी ये शाखाएं देखी गई हैं कुछ जातियों में। पहला हो गया बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, सेकेंड है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, थर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट है बाय जेमा। इसमें क्या होता है कि मार्केंशिया का जो थैलस है उसकी ऊपरी सरफेस पर, जैसा कि पिछले टॉपिक में बताया था, कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको कि हम जैमा बोलते हैं या जैमा कप बोलते हैं। हिंदी में हम इनको बोलते हैं जैमा धानी।
ठीक है। अब ये जो जैमाधानी है ये ऊपर सतह पर मध्य शिरा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनका जो ये संरचना है कप के समान है, इसलिए इसको जैमा कप का नाम दिया गया। और इस जैमा कप का डायमीटर लगभग 1 इंच 1.5 इंच के करीब होता है। और इनके जो किनारे हैं, कप के जो ऊपर के किनारा है, किनोर है या मार्जिन है, वो दंतीले हो सकते हैं, दांतेदार हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेंटेड, या उसमें लोब्स पाई जा सकती हैं जिसको हम बोलते हैं लोब्ड, या पालित, पालियां पाई जा सकती हैं, या झालर के समान हो सकते हैं, वेवी हो सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रिंज्ड। तो कप का ऊपरी किनारा पालित हो सकता है, दांतेदार हो सकता है, झालरदार हो सकता है, या स्मूथ भी हो सकता है। और धानी के आधार से जो है अनेक जैमा निकले रहते हैं। जो ये जैमा कप है उसके अंदर बहुत सारे जैमा पाए जाते हैं, और इन जैमा के साथ ही म्यूसिलेज हेयर्स, और जिनको हिंदी में हम बोलेंगे श्लेष्मिक रोम, वो भी पाए जाते हैं। तो ये जो जैमा का पाया जाना है ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है इसका, मार्केंशिया का। तो अब ये जैमा वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स।